हैं कि वो आएँ और खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को खुदावंद के लोगों तक पहुँचाएँ। जीसस इज़ स्वीटी मोस्ट वेलकम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर साइमा, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और मेरी तरफ से आप सबको सलाम। खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि अगर खुदावंद ही हमें ये दिन ना दिखाए तो हम नहीं देख सकते, नहीं जिंदा रह सकते, नहीं हम इस दुनिया में रहते हुए हम खुदा की खिदमत कर सके। तो खुदावंद के इस फजल के लिए, इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ, जो हमें हर रोज कुव्वत से भरता है। और हम खुदावंद के जलाल के लिए हम सब हर रोज जमा होते हैं और खुदावंद हमें इस्तेमाल करता है और हम स्टेप बाय स्टेप खुदावंद में बढ़ रहे हैं और हम इन सारी बातों का इज्जत और जलाल अपने खुदावंद को देते हैं। प्रेज गॉड। आइए हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे आज अपनी रहनुमाई के लिए इफ्सियों की किताब में से उसका 6 बाब और उसकी 10 to 13 वर्स तक हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में से लिखा है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिनों में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। ये इफ्सियों का खत पालूस रसूल लिख रहे हैं इफ्सियस के नाम, इफ्सियों की चर्च के लिए, उनके लोगों के लिए, बिलीवर्स के लिए, क्योंकि जो बिलीवर्स हैं चर्च जाते हैं, ये खत उनके लिए है। एंड फॉर एवरीवन। अब जरूरी नहीं है कि ये उस वक्त का ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आज ये हमारे लिए नहीं है, ये सबके लिए है। लेकिन ये उस वक्त की जरूरत थी और पालूस रसूल ने ये खत इफ्सियस के नाम लिखा, इफ्सियों के कलीसिया को लिखा गया, ताकि बहुत सारी चीजें जो वो सफर कर रहे थे वो ना उन मुश्किलात में से गुजरे। और जो मुश्किलात का जिक्र इस किताब में दर्ज है, हम पढ़ते हैं तो फैमिली लाइफ के ऊपर है, यूनिटी के ऊपर है, यूनिटी इन क्राइस्ट है, ब्लेसिंग्स हैं, इस ताल्लुक से लिखा हुआ है, मसीह की मोहब्बत के बारे में ये खत है और नूर में जिंदगी हमने कैसे गुजारनी है, इन सारी बातों का इस किताब में जिक्र है। अब ये जो हवाला हमने पढ़ा है उसकी 10वीं आयत कह रही है कि गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। पालूस रसूल किससे बात कर रहे हैं? चर्च से, कलीसिया से। क्या बात कर रहे हैं कि खुदावंद में और उसकी कुदरत में हमने क्या बनना है? मजबूत बनना है। पहली बात यह है। और इस बात की आज हमें किस कदर जरूरत है हम सब जानते हैं कि हमें मजबूत बनने की जरूरत है, क्योंकि आज जो दौर चल रहा है, शैतान इतनी तेजी से काम कर रहा है और वो प्लान्स बनाता है। जिस तरह खुदावंद ने हमारी जिंदगी के लिए एक प्लान रखा हुआ है, इसी तरह शैतान भी वो प्लान्स को, वो स्ट्रेटजीज को, वो स्कीम्स को, वो इस तरह के जो चीजें हैं वो प्लान करता रहता है। किन के खिलाफ?
उन लोगों के खिलाफ जो खुदावन के नाम से कहलाए जाते हैं, उन लोगों के लिए जो खुदावन की प्रस्तुति करते रहते हैं, जो खुदावन के लिए उसके गुण गाते रहते हैं, जो उसकी खिदमत करते हैं। ये प्लान्स उनके लिए हैं, क्योंकि वो बिल्कुल खुदावन को वो कॉपी कर रहा है और करता आ रहा है। इसलिए हमें उन प्लान्स को समझने की हमें जरूरत है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जो खुदा ने हमारे लिए प्लान्स बनाए हैं वो हमारी भलाई के हैं, वो हमारी अच्छाई के लिए हैं। लेकिन जो शैतान के नापाक मंसूबे हैं, उनके अंदर हमारी भलाई नहीं है, बिल्कुल भी हमारी भलाई नहीं है। वो बस लगा है हमारे पीछे कि किस तरह मैं बदरूहों को इनके खिलाफ काम करने के लिए भेजूं, हलाक करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि शैतान क्यों आता है, वो मारने, वो हलाक करने और चुराने के लिए आता है, और यही उसका काम है। और यही उसने अपने जो टीम है उसको उसने डिवाइड किया हुआ है अलग अलग चीजों में, कि बीमारियां किस तरह भेजनी है, हाँ, इनको किस तरह से मैंने डिस्ट्रॉय करना है, इनकी खुशी को चुराना है, इनको हलाक करना है। और ये सारी क्या चीजें हैं, ये उसके प्लान्स हैं। और वो बड़े नाइसली इन कामों को वो कर रहा है, प्लान कर रहा है। और मसीह जिंदगी क्या है? मसीही जिंदगी एक जंग है, रूहानी जंग है, जिस्मानी जंग नहीं है। ये भी हमने कलाम में से पढ़ा है कि हमने खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी। उसके लिए पहले हमें खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में हमने क्या बनना है? मजबूत बनना है। अपने आप को, अपने घराने को इस कदर मजबूत करें, और ये मजबूती हमें खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम से मिलेगी, खुदावन के हुजूर दुआ करने से मिलेगी। और वो दुआ करने से, जो रूह और सच्चाई से दुआ, प्रस्तिश, कलाम को पढ़ना, इसको सुनना, इसको सीखना और इस पे अमल करने से हमें मजबूती मिलेगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। और खुदावन के सब हथियार बांध लो। हम सब वाकिफ हैं इन सारी बातों से, और इन हथियारों को हमें बांधना जरूर है, क्योंकि इब्लीस के जो मंसूबे हैं उनके साथ हमें मुकाबला करने के लिए इन चीजों को, इन बातों को हमें फुलफिल करना है। उसके जो मंसूबे हैं उसके मुकाबले को करने के लिए हमें अपने खुदा के साथ अपना जो रिलेशनशिप है, जो हमारी रफाकत है, जो हम ताल्लुक रखते हैं, उसको मजबूत करना पड़ेगा। और ये हम हर रोज ये काम करते हैं, क्योंकि हम हर रोज खुदा के आगे झुकने वाले लोग हैं। हम हर रोज उसके नाम से जमा होते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसके गुण गाते हैं, उसकी तमजीद करते हैं, उसकी सताइश करते हैं, और उसके जिंदगी बख्श कलाम को हर रोज सुनते हैं, और यकीनन हम अमल भी कर रहे हैं। आमेन, प्रेज गॉड। और उन शरारत की जो फौजें हैं, वो हुकूमत वाले, जो इख्तियार वाले हैं, जो दुनिया की तारीकी के हाकिम हैं, और जो आसमानी मकामों के अंदर जो फौजें रहती हैं, उनके साथ हमारी क्या है? जंग है। अब देखिए, हुकूमत वाले, इख्तियार वाले, जितने भी ये लोग हैं, कोविड का सीजन चला और उसके अंदर सारे हुकूमतों ने, सब मुल्कों ने एक ही एक्शन को परफॉर्म किया, और हम कुछ नहीं कर सके थे, क्योंकि हुकूमत वाले हैं। लॉज के मुताबिक वो जिंदगियों को, वो कामों को उन्होंने करना था। और हमारे हम क्या कर सकते? हम कुछ नहीं कर सकते, सिवाय हम दुआ के हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम दुआ करेंगे, जब हम अपने आप को खुदावंद के साथ अटैच करेंगे, तो वो हमारे लिए ऐसे रूल्स
के साथ हमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि लिखा है कलाम मुकद्दस में कि बादशाहों के दिल खुदावन के हाथ में है, वो जिधर चाहता है उनको वो मोड़ लेता है। प्रेज गॉड। अब शैतान की जो हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में जगह बजगह बहुत सारे वेस के अंदर उसका नाम लिया जाता है। विकेड है वो आजमाने वाला है, वो बदरूहों का सरदार है, वो दुश्मन है, झूठ का बाप है, इस जहान का खुदा है वो। और ये सारी उसकी नाम है। रेवलेशन में हम देखते हैं उसके नाम है, और वो बादशाह है, वो डिस्ट्रॉयर है। इब्रानी में और यूनानी में उसका नाम लिखा हुआ है, और उसका मीनिंग है डिस्ट्रॉयर। वो क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। वो डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है। और ये वही पुराना सांप है जिसने हवा को बहकाया, धोखा दिया। और ये सारी खुसूसियात उसकी हैं, धोखा देना, नकल करना, और जब वो नकल करता है तो वो धोखा दे रहा होता है। और जितनी भी नेगेटिव चीजें बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई हैं उसके बारे में, क्योंकि हर जगह शैतान या हर जगह अबलीस नहीं लिखा हुआ, कहीं लिखा हुआ है बदरूहों का वो सरदार है, मैथ्यू 12:24 में लिखा हुआ है, मैथ्यू 13:25 में दुश्मन लिखा हुआ है, जॉन 8:44 में झूठ का बाप लिखा हुआ है, मैथ्यू चैप्टर 4:1 में आजमाने वाला लिखा हुआ है। और इन सारी बातों के पीछे कौन है? डेविल, शैतान है। इन सारी चीजों के पीछे कौन सी फौज है, कौन सी काम कर रही है हस्ती? वो है शैतान। इसलिए हमें अपने आप को चेक करते रहना है, कहीं हमारे साथ ऐसा चीजें तो नहीं हो रही हैं, या हम दुश्मनी तो नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, या कोई ऐसे लोग तो नहीं हैं, या जो मुश्किलात का शिकार हैं, या जो बदरू गिरफ्तार हैं, या आजमाए जा रहे हैं, या कहीं से हमें झूठ, हम खुद भी उन चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है, हम बहुत छोटे छोटे से झूठ बोल देते हैं, शायद उनसे हमारी उस वक्त की तो थोड़ी बचत हो जाती है, लेकिन आगे चलकर तो वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए शैतान ने क्रिएट किए हुए प्लान्स हैं, जिनके मुताबिक हम चल रहे होते हैं। और इस बात का एग्जामिन हमें खुद करना है, अपने लिए, अपने घराना के लिए करना है। कहीं हम किसी शख्स के या किसी ऐसी दुश्मन तो नहीं बन गए हैं। और ये दुनिया का जो खुदा है, इस जहान का जो खुदा है, वो हमारे लिए क्या क्या मंसूबे क्रिएट कर रहा है, हमें ये चेक करते रहना है। क्योंकि मैथ्यू की किताब हम 4 बाब अगर पढ़ते हैं, तो जब वो यीशु मसीह को आजमाने आया तो वो क्या कहता है? दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा, तू सिर्फ क्या कर? तू मुझे झुक कर सजदा कर। ये उसके काम हैं, और ये आज भी वो कर रहा है। ये उसके मंसूबे हैं जो वो आज बना रहा है। जीसस को उसने 3 दफा आजमाया, उसी एक जगह पे 3 मर्तबा वो जीसस के पास आया, और उसने कहा कि मैं ये सारी सल्तनत, शान और शौकत, आज इंसान किसके पीछे भाग रहा है? शान और शौकत के पीछे। सल्तनत, हमारा घर ऐसा हो, हमारा ये वैसा हो, ये सारी चीजें ऐसा हो, ऊपर से ऊपर जाने की हम तलाश के अंदर लगे हुए हैं। आज ये है, थोड़ा सा है, कल इससे और हमें मिल जाए,
ہم یہ کام کر لیتے ہیں، ہم ویسے اپنی اس زندگی کو گزار لیتے ہیں، ہم وہ بھی محنت کر لیتے ہیں، ہم یہ بھی کر لیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ شان اور شوکت ہمیں مل جائے. محنت کرنا بری بات نہیں ہے، یہ خدا نے نہیں لکھا کلام میں کہ نہیں کرو، یہ ہمیں کرنا ہے. اور محنت سے ہمیں اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے. لیکن اب جب ہم حد سے بڑھ کر ہم خدا کی جو جگہ ہے، خدا کی جو پرائرٹی ہے، جو خدا کا درجہ ہے، ہم وہ درجہ ہم دنیا میں کسی بھی چیز کو اگر دیتے ہیں تو دیٹ از دا ڈیول پلان فار اس. اس بات کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کیونکہ اختیار وہ بھی اپنا استعمال کرتا ہے، قدرت اور طاقت بھی استعمال کرتا ہے، حکومتوں کو بھی یوز کرتا ہے، ریاستوں کو بھی یوز کرتا ہے. بہت سارے ایسے رولز آ جاتے ہیں جن کو حکومت لے کر چل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اچھے رولز نہیں ہوتے ہیں، وہ لاز اچھے نہیں ہوتے ہیں، اکارڈنگ ٹو بائبل نہیں ہوتے ہیں. تو شیطان ان کے پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ انجیل کی روشنی ہم پر پڑے اور ہماری بند آنکھیں کھلیں اور ہم یہ جان سکیں کہ آج یہ حالات اگر مجھ پر آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں، اگر آج میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ ہم کوشش نہیں کرتے ہیں. اور میرے بہنوں اور بھائیوں، آج یہ جب سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جب وہ یہ چاہتا ہے کہ انجیل کی روشنی، کلام مقدس کی جو سچی اور عمدہ باتیں ہیں، جو ٹروتھ ہیں، وہ ہم تک نہ پہنچے، وہ لوگوں تک نہ پہنچے، اور ہماری جو آنکھیں ہیں وہ بند رہیں، اسپرچل آنکھیں بند رہیں. اب جیسس کی اسپرچل آنکھیں کھلی ہوئی تھی تو اس نے اس کو جواب دیا تھا. اور جواب کیا تھا؟ اس نے کہا کہ تو جھک کر مجھے سجدہ کر اور یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا. یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. آج میری اور آپ کی اور ہم سب کی کیا یہ آنکھیں، اسپرچل آنکھیں کھلی ہوئی ہیں؟ کیا آج ہم انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں؟ یا ہم اپنے فائدے کے لیے، جہاں ہمارا فائدہ ہے، ہم وہاں پہ اپنی ان باتوں کو یوز کر کے، کلام کی باتوں کو یوز کر کے اور اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کر لیتے ہیں؟ یہ بھی دھوکا ہے جو شیطان ہمیں دے رہا ہے. ان باتوں پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور آنکھیں، ہماری اسپرچل آنکھیں کب کھلیں گی؟ جب ہم خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، جب ہماری زندگیوں میں خدا ہوگا. Praise God. جب ہماری زندگیوں میں خدا ہوگا، خدا کی باتیں ہوں گی، خداوند کا کلام ہوگا، اور ہم خداوند کے حضور جب جمع ہونے سے باز نہیں آئیں گے، جب ہم کلام کو اچھی طرح پڑھیں گے اور اس کو فالو کریں گے اور یہ ہمارے ایکشنز کے اندر نظر آئے گی کلام مقدس، تب ہماری اسپرچل آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی. اور پھر ہم جان سکیں گے کہ یہ حالات جو آج ہیں، جو ہو رہے ہیں، یہ کیوں ہیں اور کیسے ہیں. کیونکہ شیطان اچھے طریقے سے جان لے گا کہ کون مجھے انڈرسٹینڈ کر رہا ہے اور مجھے کس کو اور بے وقوف بناتے رہنا ہے. اور اس انڈرسٹینڈنگ کو لینے کے لیے ہمیں کلام کو جاننا ضرور ہے. اس انڈرسٹینڈنگ کو ہمیں اگر لینا ہے، اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں، اگر ہم ان کے ان پلانز کو جاننا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خداوند کے
करीब जाने की जरूरत है। और डार्कनेस और लाइट दोनों टुगेदर नहीं रह सकती। अगर ये सारी डार्कनेस है, तारीकी की हुकूमतें हैं, अगर तारीकी है तो उसको अंजील की रोशनी से ही दूर करना होगा, और जब अंजील की रोशनी आएगी तो वो दूर हो जाएगा अंधेरा। प्रेज गॉड, हालेलुया। और इसी तरह हमें वर्शिप करना है, प्रे करना है, और जब हम इन कामों के अंदर अपने आप को इस तरह मजबूत बना लेंगे, जिस तरह हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा है कि गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, तो जब हम मजबूत बनेंगे फिर हम इन सारी बातों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। प्रेज गॉड। और हमारा क्या रवैया होना चाहिए? अब जब ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, जब हम मसीह की दुल्हन अपने आप को कहलाते हैं कि हम मसीह की दुल्हन हैं, तो मसीह की दुल्हन को कैसा होना चाहिए? कि हमारी स्पिरिचुअल आंखें खुली होनी चाहिए। जब खुली होंगी तो हम शैतान के मंसूबों को जो वो बनाता है उनके अंदर हम ट्रैप नहीं हो सकते, हम ट्रैप नहीं होंगे। और फिर हम जो मसीह है, मसीह की दुल्हन कहलाते हैं अपने आप को, फिर हमारे ऊपर कोई झुर्री नहीं होगी, कोई दाग नहीं होगा, कोई ऐसी चीज नहीं होगी, कोई नापाकी नहीं होगी जो खुदावंद को पसंद नहीं है, क्योंकि खुदावंद पाक है और वो हमेशा पाकीज़गी को ही चाहता है। और इन सारी ये जो काम है अबलीस के, और इन सारे कामों को हमें क्या करना है? अंजाम तक पहुंचाना है, इनको एंड अप करना है, इनको एंड करना है। और इनका एंड कैसे होगा? जब हमारा रवैया रिपेंटेंस का होगा, फॉरगिवनेस का होगा। आइए कलाम मुकद्दस में से एक आपको पढ़ते हैं। यूसाया 57 वर्स नंबर 15 को पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि वो जो आला और बुलंद है और अब्दुल अबाद तक कायम है, जिसका नाम कदूस है, यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता हूं, और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फरोतन है, कि फरोतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। कितनी खूबसूरत आयत है। लिखा हुआ है जो आला और बुलंद है, आमेन, प्रेज गॉड, और अब्दुल अबाद कायम है, और जिसका नाम कदूस है। वो ये वर्ड्स फरमा रहा है, वो ये वर्ड्स को कह रहा है, खुद कह रहा है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता हूं। वो इतना हाई है, इतना मुकद्दस है, वो इतना होली है, वो उसका जो लेवल है वो बहुत हाई है, और ये इम्पॉसिबल है कि हम उसके लेवल तक पहुंच जाएं, क्योंकि हर इंसान जो है उसके अंदर गुनाह है, और हम कोशिश करते रहते हैं कि हम उन गुनाहों को ना करें। अपने आप की हम तरबियत करते रहते हैं कलाम से, और वो अपना तख्त जो होली प्लेस है वो छोड़कर क्या कहता है कि मैं उनके साथ भी हूं जो शिकस्ता दिल हैं, जिनके दिल शिकस्ता हैं और फरोतन हैं, जिनका दिल हम्बल है, रिपेंटेंस के वे के अंदर जो रहते हैं, मैं उनके साथ भी रहता हूं। गो कि वो वहां है, और जिसका दिल पाक होगा, हम्बल होगा, जो तौबा के रवैये के अंदर रहता है, जो शख्स हर वक्त खुदावंद के हुजूर झुकता है, वो उससे बात करता है, वो अपने गुनाहों की, गलतियों की माफी को मांगता रहता है, तो फिर क्या होता है? वो फिर हमारे साथ रहता है।
प्रेज गॉड, हालेलुया। और इस जमीन पर कोई इंसान या कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जो बिल्कुल पाक है, जो साफ है। सिवाय खुदा के कोई हस्ती ऐसी नहीं है। लेकिन मुझे और आपको हम हर रोज क्या करते हैं? हम उसके लहू से धुलते हैं, हम अपने आप को साफ करते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुबारक है वो जो अपने जामाओं को रोज धोते हैं। किससे? उसके कीमती लहू से, उस बेशकीमती लहू से जो उसने बहाया। जब हम हर रोज उसके चरणों में आते हैं, जब हम उसके कदमों में झुकते हैं, तो क्या होता है? खुदावंद हमें हमसे प्यार करता है। हम अपने आप को खुदावंद के हुजूर सबमिट करते हैं। तो जब हम सबमिट करते हैं तो फिर हमारी कुर्बत भी उसके साथ बढ़ती है। क्योंकि मेरे बहनों और भाइयों, अगर आज हम इन बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, आज अगर हम इन बातों को समझ नहीं रहे हैं कि इन बातों का मतलब क्या है, उस शैतान के जो मंसूबे हैं वो कैसे हैं, और मुझे और आपको क्या करना है, हमें किस तरह जिंदगी को गुजारना है, अगर वो उसका जो एंड है, वो तो आपको पता है कि क्या है उसका एंड। उसका एंड आग और गंधक की झील है। वो डाला जाएगा, और वो टाइम बहुत जल्द आ रहा है, वो टाइम बहुत जल्द आ रहा है, और उसका खात्मा होगा। और उसके साथ जो उसके लोग होंगे जो आज खुदावंद को नहीं जानना चाहते, जो आज उसकी गॉस्पेल को, जो खुशखबरी है, उसको नहीं जानना चाहते, उसकी पहचान नहीं करना चाहते, उनका भी हाल वही होगा। कलाम मुकद्दस आज हमें यही सिखा रहा है कि टर्न अराउंड, अपनी उन रविशों से, उन एटीट्यूड से, उन कामों से जो खुदावन को पसंद नहीं है, टर्न अराउंड करें अपने आप को। टर्न अराउंड करेंगे, रिपेंट करेंगे, तो हम उसके मंसूबों को जान सकेंगे। तो जब मंसूबे ही हमें नहीं पता, तो वो तो हमें हलाक करके चला जाएगा। हम मजबूत कैसे बनेंगे? इसलिए मुझे और आपको मजबूत बनना है। मजबूत बनने के लिए अपने गुनाहों से हमें टर्न अराउंड होना है, रिपेंटेंस करनी है, शिकस्ता दिल बनाना है, फरोतन होना चाहिए हमें। और फिर वो खुदावंदों का खुदा जो मुकद्दस है, जो कदूस है, और जो सब कुछ है, जो अब्दुल आबाद रहेगा, और वो ही है, वो ही फरमा रहा है, मैं उनके साथ भी हूं। अगर आज आप चाहते हैं कि खुदा आपके साथ हो, खुदा आपके साथ हो, तो फिर हमें इन बातों को अपनाना जरूर है, अपनाना जरूर है, क्योंकि ये बहुत जरूरी बातें हैं। ये आजकल के दौर के लिए हमें अपनी राहों को रास्त रखने के लिए इन बातों पे हमें अमल करना जरूर है। नहीं तो क्या होगा? आग की झील में जब वो एंटी क्राइस्ट, वो शैतान, वो जो पुराना सांप है, वो जो आसमान से जब उसको गिराया गया, वो अबलीस, वो शैतान, उसने सारे जहां को क्या कर दिया है? गुमराह कर दिया हुआ है। और वो और उसके फरिश्ते जब आग की झील में डाले जाएंगे, तो उसके साथ क्या होगा? उसके साथ वो लोग भी डाले जाएंगे। और ये लोगों के लिए तो खुदा ने बनाई नहीं है आग की झील। इसलिए खुदा आज तहम्मुल करके इंतजार कर रहा है कि कब मेरी बेटी, कब मेरा बेटा मेरे पास आएगा। और फिर हम इन सारे मंसूबों को जान सकेंगे, और इन मंसूबों के खिलाफ हम फाइट कर सकते हैं। और जब फाइट हमने करनी है, तो ये रूहानी जंग है। हम रूहानी तौर पे मजबूत होंगे तो खुदावंद हमारी जंग लड़ेगा। ये नहीं कि हम
خود ہی اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھے اور خدا ہماری جنگ لڑ رہا ہے. ناٹ، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں اس پہ ہمیں غور کرنا ہے، کیونکہ خدا یہی چاہتا ہے. جب ہم نجات یافتہ ہو جاتے ہیں تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی گہری باتوں کو، ہم کلام مقدس کو پڑھیں، اس کی تعلیم حاصل کریں، ہم مضبوط بنیں. ہم مضبوط بنیں گے تو ہی ہم ان ساری فوجوں کا مقابلہ کر سکیں گے. اور خداوند ہمیں توفیق عنایت کرے ان ساری باتوں پہ ہم مضبوطی سے ان کو اپنے اندر تھامے رکھیں، اور ان ساری فوجوں کا جو کہ حکومت والے ہیں، اختیار والے ہیں، دنیا کی جتنی تاریخی ہے، اور یہ ساری شرارت کی جو روحانی فوجیں ہیں جو آسمانی مقام پر، جہاں پہ جیسے کہ پلینز وغیرہ چلتے ہیں، اس مقام پر یہ رہتے ہیں، ان سب کو ہم کیا کریں، ان کے کاموں کو ہم اینڈ کر سکیں. خداوند آپ کو، مجھے اور ہم سب کو اس کلام سے بہت برکت دے اور ہمیں مضبوط بنائے کہ ہم ان سارے ایسے کاموں کا مقابلہ کرنے والے ہوں. Amen. Thank you. God bless you all. ایمین ایمین. پریز دی لارڈ. تھینک یو سسٹر جی. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں خداوند کے زندگی بخش کلام کے لیے، ان گہرے بھیدوں کے لیے، کہ بے شک ہم تب بھی جو ہے وہ ابلیس کے ان جلتے تیروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس کے سامنے قائم رہ سکتے ہیں. تب ہی ہم جو ہے وہ گریں گے نہیں، جب ہم مسیح کو فالو کریں گے، جب ہم مسیح کے ساتھ رہیں گے، جب ہم اس کے ساتھ لپٹے رہیں گے. کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم واعظ کی کتاب کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند کیا کرتا ہے. خداوند جو ہے وہ گناہگار جو 100 بار برائی کرتے ہیں اور ان کی عمر دراز رہتی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ان کا بھلا نہیں ہوگا. لیکن وہ شخص جو خداوند کی حضوری میں کامتا رہتا ہے اور وہ خداوند جو ہے اسی کا بھلا ہوگا. جو خداوند کے ساتھ چلتا ہے، جو اس کے حضور کامتا ہے، جو ہے وہ جس میں خدا ترسی ہے، جو خداوند کو فالو کرتا ہے. ہم جو ہے اگر چاہتے ہیں کہ یہ اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے، جبکہ دن اس طرح سے ہے کہ بار بار جب ہم کلام مقدس کو سنتے ہیں ہمیں تیاری کا جو نرسنگا پھونکا جا رہا ہے، بار بار اس بات کا جو ہے اعلان کیا جا رہا ہے، اس بات کا پرچار کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ہمیں جو ہے وہ مسیح کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں دنیا داری میں سے نکلنا ہے، ہمیں دنیا کے کاموں میں سے نکلنا اور اپنے خداوند کو فالو کرنا ہے. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے، اور سسٹر سویٹی کے لیے ہم برکت کی دعا کریں گے. اگر کوئی بھی بہن بھائی ریڈی ہے تو سسٹر سویٹی کے لیے برکت کی دعا کریں، اور اگر کوئی بھی نہیں ہے، اگر سسٹر شویتا اگر آپ اویلیبل ہیں تو آپ برکت کی دعا کریں. میں کرتی ہوں سائمہ، میں دعا کرتی ہوں. جی آنٹی جی. ہلو. جی پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. قدوس قدوس مہربان جلالی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف تیری حمد کرتے ہیں خدا، کیونکہ تو تعریف کے لائق ہے، تو سجدے کے لائق ہے خداوند. تیری مانند کوئی نہیں ہے. تو ازل سے ہے، اب تک رہے گا. تو جلال سے بھرا ہے. تو ہمارا خداوند ہے. تو ہمارا چھڑانے والا ہے. تو ہی ہمارا بچانے والا ہے خداوند. ہم تیرا شکر کرتے ہیں ساری برکتوں کے لیے، رحمتوں کے لیے جو تو نے ہمیں عطا کی. ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ خداوند تو نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا ہے. تو نے ہمیں اس لائق کیا ہے خداوند، ہم تیرے چرنوں میں آئے، ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں بنے خداوند. ہم تیرا شکر کرتے اس بات کے لیے خداوند کے خداوند. میں تیرا شکر کرتی ہوں سوجی کے لیے خدا. تو نے اپنی بیٹی کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا خدا. اس بات کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں. تو نے اس کو برکت دی ہے خدا، تیرا شکر ہو. ہاللیلویا خدا.
खूबसूरत कलाम के लिए तेरा शुक्र हो खुदा। जब लोग सुने तो बरकत पाए, जिंदगियां बदल जाएं खुदावन, 100% फल लाए खुदावन, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। अपनी बेटी को और इस्तेमाल कर खुदावन, और इसको गहरे में ले जा। अपने मुकाशवात इस पर खोल खुदावन, और इसको ब्लेस कर, और अपनी खिदमत के लिए और इस्तेमाल कर खुदावन। मैं तेरे आगे मिन्नत करती इल्तिजा करती हूँ खुदा। साइमा के लिए भी मैं बरकत चाहती हूँ खुदा। तेरी बेटी है, तुझे तेरे साथ चलती है, तुझे प्यार करती है खुदा। इसको भी बड़ी बरकत दे खुदा। यीशु तेरी बेटी है, इसके घराने को छू खुदा, इनकी हर डिजायर को पूरा कर खुदा। इनके लिए अपना आसमान खोल और अपनी बरकत को नासिल कर खुदा के बेटे यीशु। साइमा को मैं तेरे लहू में छुपाती हूँ, स्वीटी को तेरे लहू में छुपाती हूँ खुदा। इसी तरह खुदा मुझे तेरी खिदमत करती रहे और तेरे नाम को ऊंचा करे, तेरे नाम को जलाल देती रहे खुदा। के खुदा इनके घरानों को छू और इनको बरकत दे, इनको अपने साथ चलने का फजल दे। बाप मैं सब कुछ मांगती हूँ तेरे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। Amen.